दोस्त कहता है कि बड़े आदमी बन गए। मैंने कहा भाई मैं तो आज भी वही छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ। क्रिएटर हर देश में हो तो 1 मिलियन कहाँ दूर है। ये लगन ही तो है आपकी जो आपको दौड़ाती है पूरा दिन। हमारा प्रोफेशन अलग पर एक ही जगह पर आकर हम मिल जाते हैं जरूरत पर। अब क्या बात कर रहे हैं, बहुत बुजुर्ग है हमारे, इतना नहीं कर सकते हम तो। क्या फायदा जवान पीढ़ी का। लोगों को क्या चाहिए वो यूट्यूब को पता है, वो तुम्हें गाइड भी करता है, साइलेंटली गाइड करता है। बस वो साइन अगर समझ गए, जो साइन वो तुम्हें दे रहा है बहुत ईजी है। मेरे 400 सब्सक्राइबर तभी भी कहता हूँ बहुत ईजी है। समझो मतलब वो जो तुम्हें समझाना चाहता है। दोस्त कहता है कि बड़े आदमी बन गए हो यार, कावासाकी G900 चलाते। मैंने कहा भाई मैं तो आज भी वही छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, वही मनुष्य हूँ जो पहले था। गाड़ी बड़ी ना मेरा व्यक्तित्व तो बड़ा थोड़ी हो जाता है, मुझे खुद बनाना पड़ेगा ना दोस्त। हम तो आज भी उस छोटे से शहर की छोटी सी गलियों में गेड़ियाँ लगा रहे हैं ब्रो। हम तो आज भी यही हैं ब्रो, यहीं थे और यहीं हैं। बड़े आदमी तो तुम बन गए हो। आज भी उन्हीं तंग गलियों में भाई इधर उधर भटक रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं अपना। दिल्ली तो तुम चले गए यार, आज भी गांव की गलियां सुनी पड़ी हैं तुम्हारे दीदार के लिए, तरस रही हैं दोस्त। पर तुम न जाने किस दुनिया में व्यस्त हो चुके हो। हम तो जी रहे हैं यार, प्रगति देख रहे हैं। बदलती दुनिया के साथ साथ हमारा शहर भी बदल रहा है। चिट्ठियों का जमाना तो रहा नहीं तो खोज खबर जरूर पूछता तुम्हारी, पर संडेज को व्हाट्सएप कर दिया करता हूँ जब याद आती है तुम्हारी। तो दोस्त जब अगली बार मिलो तो ये ना कहना कि पराया हमने तुम्हें किया। गलियां सुनी तो पीछे तुम छोड़ के चले गए थे। हम तो तब भी यहाँ थे जब ये सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, आज 4 लेन हो गई है। इस बदलाव के साक्षी भी आज हम यहाँ हैं। जो नहीं रहा ना वो तुम हो। हाँ जी भैया, क्या हाल है? राइडर हैं, छोटे मोटे राइडर हैं, यूट्यूब पे राइड कर लिया करते हैं। मेरी राइडों में आपको भी इंटरेस्टेड हो, सब्सक्राइब मार लो मेरे चैनल को। त्रिनेत्र खोल लो अभी। भाई कह रहे ट्रैफिक के बीच में चैनल खुलवा के सब्सक्राइब कराएगा। ऐसे क्रिएटर हर देश में हो तो 1 मिलियन कहाँ दूर है। लगन होनी चाहिए, लगनशील होना चाहिए हर पल। नहीं, ये लगन ही तो है आपकी जो आपको दौड़ाती है पूरा दिन, भगाती है एक कोने से दूसरे कोने। यही तो है, हमारे काम अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है, पर एक ही जगह पर आकर हम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं जरूरत पर। आप भी जरूरत के लिए चलाते हो, हम भी जरूरत के लिए चलाते हैं। मेरे हो गए भैया 500। एक के की जंग जीतनी अभी बाकी है। आपके ऑर्डरों की तरह, जैसे आपके ऑर्डर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना हमारे जोमेटो वाले भाई के रोज, वैसे ही हमारे भी नंबर सब्सक्राइबर में बढ़ते जा रहे हैं। जितना आपका टायर घूम रहा है तो आपके ऑर्डर के नंबर पूरे हो रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर नंबर पूरे हो रहे हैं जितना हमारा टायर घूम रहा है। ठीक है भैया, मिलते हैं। तो भैया मेरा मैसेज सभी उन मित्रों के लिए था जिन्होंने अपने शहरों को, गाँव को रोजगार के चलते या जिंदगी बनाने के चलते, किसी मुकाम में पहुंचने के चलते छोड़कर किसी दूसरे बड़े शहर में अपना घर, अपना घोंसला बना लिया है। तो उन दोस्तों को कतई भी ना गलत ठहराइए, उन दोस्तों पे कतई भी इल्जाम ना लगाइए कि मिलते नहीं हैं आजकल, जो पीछे गांव में छूट गए। क्योंकि असल में ये कहना गलत है कि गांव में छूट गए। हम तो वहीं हैं, गांव का विकास होते देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। फ्लाईओवर नहीं थे तब भी यहाँ थे, फ्लाईओवर बन गए तब भी यहाँ है। याद हमें तुम्हारी आती है, तुम्हें हमारी नहीं आती होती तो आ जाते वापिस कब के। अच्छा वो आगे वाले मंदिर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं पहले उतरता हूँ फिर आपको उतारता हूँ। बैठे रहो आप, बैठे रहो, मैं उतारता हूँ। पहले मैं उतरता हूँ ना, वो आराम से लो लाके अब यहीं पर उतर देंगे। हाँ, पकड़ रखो मैंने। मंदिर या खाली बनाए यहाँ पे है आपका निवास? हाँ, वो आता नहीं बड़ी बहुत। अरे क्या बात, आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत आप आराम से जाइएगा, यहीं पे आगे छोड़ना हो तो बता दूँ। घर है ना आपका यहाँ? सुन भी नहीं रहा। एक मंदिर छोटा। अच्छा, हाँ तो दूर है यहाँ से? वही रही। अच्छा, तो आगे तो नहीं छोड़ना ना आपको? बस अब चले जाओ, ठीक है। पटना बहुत की हो। ठीक, बुजुर्ग हैं हमारे, इतना नहीं कर सकते हम तो। क्या फायदा जवान पीढ़ी का, आराम से जाइएगा।
दोस्तों आज एक बहुत ही खास दिन है। अपने निजी जीवन में कुछ व्यस्तताओं के चलते जो चीज मेरी जिंदगी से थोड़ी सी दूर हो गई थी वो था संगीत। लिखाई चालू थी दोस्तों, घिसाई चालू थी, पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी क्योंकि वक्त नहीं लग पा रहा था। अपने विचारों में कुछ इस तरह से डूबा हुआ था कि एक तरफ ध्यान था और दूसरी तरफ नहीं। अपना ध्यान एक जगह पर लगाया हुआ था। अब वो मौका वापस आ गया जब हम जा रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए फॉर माय न्यू सॉन्ग। लिखा है मचा देगा बाबा के कुछ ऐसे विचार मैंने कलम से उतारे हैं कागज पे। कुछ ऐसे शब्दों की रचना करिए दोस्त। शब्दों को शायरी से ज्यादा आप रैप में सुनकर, हिप हॉप म्यूजिक में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपका भाई केवल बाइकों के टायर नहीं रगड़ता, आपका भाई कागज में कलम भी रगड़ता है, जिसका रिजल्ट संगीत के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। So without wasting your time, let's go to studio directly, जहाँ पे अपने संगीत को हम कराएंगे रिकॉर्ड। कल्पना में जो संगीत है उसको हकीकत के धरातल पर उतारा जाएगा दोस्तों। कुछ ही क्षणों में हम होंगे स्टूडियो के अंदर, तो हो जाइए रेडी ब्रो। लगाने में ये दिक्कत होती है कि पार्किंग में लोग इसे छेड़ते हैं। इसकी खूबसूरती को देखकर एक खूबसूरत कन्या की तरह इसका ख्याल रखना पड़ता है मुझे, जबकि ना शादी हुई ना रिश्ता जुड़ा, पर लड्डू पूरा 100 ग्राम का खाया। चलिए इन चढ़ाई को चढ़ते हैं जल्दी से, ताकि स्टूडियो के अंदर आपको माहौल दिखाया जाए कि किस तरह से आज का प्रोग्राम होगा कंप्लीट। कुछ अलग की खोज में हम आज यहाँ एक नए स्टूडियो में आए हैं, तो देखते हैं हमारी खोज हमें कहाँ पहुँचाती है। मेरे को पता नहीं था। सब बढ़िया। हाँ, ब्लॉगिंग चैनल भी चलता रहता है अपना, साथ साथ म्यूजिक भी चलता रहता है। आज एक काम से काम कहाँ चल रहा है, आज तो मल्टीवर्स वाला फिलॉसफी काम आती है ना जिंदगी में। मल्टीवर्स को आदमी जान चुका है, इसलिए उसने अपना प्रोसेसिंग का मेथड बदल दिया। आई एम अ रैपर। शायरी इंस्पायर्ड होके मैंने कुछ ओल्ड म्यूजिक की बीट्स सोची हुई अपने दिमाग में, मतलब ओल्ड म्यूजिक मैंने सुना एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने एक गाना लिखा। मुझे चाहिए ऐसा कि अगर थोड़ा बजट हाई भी होता है बीट का, तो कहीं से अगर बाय करी जा सके कंपोजिशन के लिए, उस बीट के ऊपर इंस्ट्रूमेंटल उसका पार्ट चाहिए। हाँ जी, विच साउंड्स लाइक दैट। इट्स काइंड ऑफ ब्रेकअप सॉन्ग, हार्ट ब्रेक टाइप का रैप है। रिन्यू भी तो होता है यूट्यूब। रिन्यू तो नहीं होता ब्रो। रिन्यू मतलब अगर हमने वो मतलब न्यू चैनल किसी का फ्रेशर हो गई, तो अगर नहीं बना पाया हो, नहीं उसके एक मतलब वॉच आवर्स अगर नहीं हो पाए एक साल के अंदर, तो दोबारा अगले साल से फिर रिन्यू होता है। अच्छा, ऐसा कुछ कोई काउंट नहीं होता। एक साल का टारगेट देता है यूट्यूब, मतलब मेहनत देता है ना, वो भी तो हमसे चार्ज करेगा, हम उसकी जगह ले रहे हैं। पर मैंने ये चीज देखी ब्रो, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। और आर्ट्स को भी लेके कुछ पॉलिसी चेंज हुई और रोज स्टूडियो में अपडेट आते रहते हैं। एक साल का टाइम देता है, उस साल के अंदर हमें उनकी जॉब कंप्लीट। आपको जो लोग ना इसको प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं कि हमने कंटेंट बनाया, कंटेंट चल गया नहीं चला, तो वो गलत है। ये वन टाइम शॉट नहीं है यूट्यूब, ये एक उसकी तरह जॉब की तरह जो तुमने ले ली, तो तब तुम्हें उसके लिए, जब तक तुम एम्प्लॉय हो उसके, तुम्हें काम करना है। डेली रिकॉर्ड पे तुम्हारा वहां दर्ज होता है, मतलब वो रीड कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है। तुम्हारे फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन है यूट्यूब, लेकिन वो तुम्हें पूरा जानकारी रखता है। वो एआई है एक तरह का। ये भी एआई है जिसमें आप म्यूजिक बना रहे हो, ये जो प्रोसेसिंग है ये भी एआई है, क्योंकि ये अब आप अपने विचार इसमें डाल रहे हो और ये उसको प्रोसेस कर रहा है। जो आपका मिक्सिंग मास्टरिंग है, वो आपके म्यूजिक बनाने के पैटर्न को सॉफ्टवेयर समझ रहा है, उसे रीड कर रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स लाके दे रहा है। यूट्यूब है कि वो जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो तो उसको एनालाइज कर रहा है। हम सोचते हैं ना डल गई 30 व्यूज है, पर यूट्यूब ने उसको छाना है। ऐसी कैसे किसी की वीडियो वायरल हो जा रही है जिसमें हमें लग रहा है कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं वायरल होने जैसा, और ऐसी कैसे किसी का बहुत अच्छा कंटेंट भी नीचे दब जा रहा है, क्योंकि YouTube कुछ उसमें मेजरमेंट्स हैं, YouTube के कुछ उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, उसको जो मीट कर रहा है YouTube के स्टैंडर्ड्स को, जो वीडियोस का कंटेंट भी हल्का है तो वो वायरल हो जा रहा है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हो तुम, जो YouTube तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर तुम्हारा कंटेंट अच्छा होते हुए भी वो कई बार नीचे रह जाता है, क्योंकि YouTube को भी उससे रिजल्ट्स जनरेट करना है। और कई बार क्या होता है, हम जो चाहते हैं दुनिया को दिखाना, दुनिया को वो नहीं देखना, दुनिया को कुछ और देखना। पर हमें ऐसा लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली हम मेहनत कर रहे हैं बट हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें, हम ये एक्सेप्ट कर लें कि जो हमें दिखाना है वो लोगों को नहीं देखना, तो हम उस हिसाब से काम करना शुरू कर दें जो लोगों को देखना है, तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाती है। क्योंकि हम पहले ही जिस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको हम अपना टैलेंट समझते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर हमें बस वो करना है जो लोग चाह रहे हैं, हमें हल्की चीजें करनी है। लेकिन वही कई बार बहुत टफ हो जाता है करना, क्योंकि आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार मैं इतना टैलेंट है मेरे अंदर, और दुनिया को टैलेंट ही नहीं चाहिए, दुनिया को छोटे हल्के फुल्के गाने चाहिए, ब्लू आइज जैसे। समझ रहे हो आप मेरी बात? सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, ये यूट्यूब के अंदर भी यही गेम है कि लोग चाहते हैं कि ब्लॉग में हम इन्फॉर्मेशन दें, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों को क्या चाहिए वो यूट्यूब को पता है। वो तुम्हें गाइड भी करता है, साइलेंटली गाइड करता है बस। वो तुम उसके साइन अगर समझ गए, जो साइन वो तुम्हें दे रहा है,
तो तुम सक्सेस हो गए, तुमने मतलब कर लिया सी। और अगर नहीं आप समझ पाए तो फिर आपको लगेगा कि यार यहाँ तो बायसनेस है। यार कोई भी प्लेटफॉर्म कैसे बायस हो सकता है? ना वो मेरे फूफा का है, ना वो मेरे चाचा, ना मेरे ताऊ का है, तो वो मेरे लिए या किसी दूसरे क्रिएटर के लिए कैसे बायस हो सकता है? वो एक्चुअली में रास्ता दिखा रहा है, जैसे वो हमारे पेरेंट की तरह है कि हमें जो रास्ता दिखा रहा है हमें वो गलत लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में हमें वो चीज समझ आती है। बट जब समझ आती है तब हम पे चांस नहीं होता, तब समय जा चुका होता है। तब सब जा चुका होता। वक्त रहते जो समझ गया ना यूट्यूब को, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत ईजी है। मेरे 400 सब्सक्राइबर है, 500 सब्सक्राइबर, और मैं तभी भी कहता हूँ बहुत ईजी है, कर लेगा, हो जाएगा आराम से। लेकिन बस उसके हिसाब से चलो, समझो मतलब वो जो तुम्हें समझाना चाह रहा है। आगे क्या चीज भेजना चाहेगा वो हाँ, जो हमारा कंटेंट है, लोग क्या देखना पसंद करेंगे, हमने समझ लिया तो फिर इजी है। जब तक हम रिजिड हैं तब तक वो टफ है, हमने वो चीज को समझ लिया तो फिर प्रोसेस बहुत इजी है।